क्या भाग्य पहले से तय होता है? स्वामी परमहंस योगानंद की शिक्षाओं के आधार पर स्वामी परमहंस योगानंद ने भाग्य, डेस्टिनी और कर्मा के संबंध में गहरी व्याख्या दी है। उनका मानना था कि भाग्य पहले से तय हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह अपरिवर्तनीय नहीं है। मनुष्य के पास अपनी इच्छा शक्ति, फ्री विल और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से इसे बदलने की शक्ति होती है। भाग्य और कर्म का संबंध, भाग्य और कर्म एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। स्वामी परमहंस योगानंद के अनुसार भाग्य हमारे अतीत के कर्मों का परिणाम होता है, लेकिन ये पूरी तरह अटल नहीं होता। जो कर्म हमने पूर्व जन्मों और इस जीवन में किए हैं, वे हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियां बनाते हैं। हालांकि हमारे पास अपने कर्मों से भाग्य को बदलने की शक्ति भी होती है। यदि भाग्य पूरी तरह तय होता, तो सुधार और आध्यात्मिक प्रयास का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन जैसे एक नाविक समुद्र की लहरों को नहीं रोक सकता, पर अपनी पतवार से नाव की दिशा बदल सकता है, वैसे ही सही कर्मों से हम भी अपनी नियति बदल सकते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, पिछले जन्मों के संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म में फल दे रहे हैं, और क्रियमान कर्म जो हम अभी कर रहे हैं और जो भविष्य बनाएंगे। यदि हम क्रियमान कर्मों को सही दिशा दें, तो पुराने बुरे कर्मों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। योगानंद जी बताते हैं कि ध्यान, योग, प्रार्थना और अच्छे कार्यों से हम अपने कर्मों का शुद्धिकरण कर सकते हैं और भाग्य को अनुकूल बना सकते हैं। भाग्य केवल पहले से लिखा हुआ नहीं होता, बल्कि इसे हम अपने कर्मों, विचारों और आध्यात्मिक प्रयासों से नया रूप दे सकते हैं। अगर हम सही दृष्टिकोण और सतत प्रयास करें, तो अपने जीवन की धारा को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। क्या भाग्य को बदला जा सकता है? स्वामी परमहंस योगानंद के अनुसार भाग्य को बदला जा सकता है, क्योंकि यह पूरी तरह स्थायी नहीं होता। भाग्य हमारे अतीत के कर्मों का परिणाम होता है, लेकिन मनुष्य के पास अपनी इच्छा शक्ति से इसे प्रभावित करने की क्षमता होती है। यदि भाग्य पूरी तरह पहले से तय होता, तो सुधार, साधना और प्रयास का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन ईश्वर ने मनुष्य को ये शक्ति दी है कि वह अपने वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य को नया रूप दे सकता है। जैसे कोई माली एक पेड़ को काटकर नया पौधा लगा सकता है, वैसे ही हम अपने कर्मों से अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण निश्चित होती हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमारी सोच और प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। अगर कोई कठिनाई आती है, तो उसे भाग्य मानकर स्वीकार कर लेना एक दृष्टिकोण है, लेकिन अगर हम उसे सुधारने के लिए प्रयास करें, तो ये हमारे कर्मों से भाग्य को बदलने का तरीका बन जाता है। योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान, योग और ईश्वर की भक्ति से हम अपने कर्मों के बंधन को कमजोर कर सकते हैं। जब हम आत्मशुद्धि और सेवा का मार्ग अपनाते हैं, तो पुराने कर्मों का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है और नए सकारात्मक कर्म हमारे भविष्य को बेहतर बनाते हैं। भाग्य को बदलने के लिए सही सोच, निरंतर प्रयास और आध्यात्मिक साधना की आवश्यकता होती है। यदि हम यह मान लें कि हमारा भाग्य बदल सकता है और उसके लिए कर्म करना जरूरी है, तो जीवन में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा उत्पन्न होती है। योगानंद जी ने ये भी बताया कि जब व्यक्ति अपने भीतर शांति और ईश्वर का अनुभव करता है, तो वह कर्मों के प्रभाव से मुक्त होने लगता है और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। इसलिए भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि यह एक बहने वाली धारा है, जिसे हम अपने प्रयासों से सही दिशा में मोड़ सकते हैं। भाग्य बदलने के उपाय। भाग्य बदलने के लिए स्वामी परमहंस योगानंद ने आत्म संशोधन, सही कर्म और ईश्वर से संबंध को प्रमुख उपाय बताया है। उनके अनुसार
हमारा भाग्य हमारे ही विचारों, भावनाओं और कर्मों से बना होता है, और जब हम इन तीनों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो हमारे जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। सबसे पहला उपाय है अपने विचारों पर नियंत्रण रखना। हमारे विचार ही हमारी आंतरिक ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। यदि हम लगातार नकारात्मक सोचते हैं, भय, क्रोध या हीन भावना में डूबे रहते हैं, तो यह नकारात्मक ऊर्जा हमारे चारों ओर ऐसी परिस्थितियां बना देती है जो हमारे लिए बाधक बनती हैं। लेकिन यदि हम आत्मविश्वास, प्रेम, धैर्य और साहस जैसे सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं तो हमारे कर्म भी उसी दिशा में बदलने लगते हैं और धीरे धीरे भाग्य भी अनुकूल हो जाता है। ध्यान और योग को योगानंद जी ने भाग्य परिवर्तन का अत्यंत शक्तिशाली साधन माना है। ध्यान से न केवल मन शांत होता है, बल्कि हमारी आंतरिक चेतना जागृत होती है, जिससे हम अपने भीतर के दोषों को पहचानकर उन्हें दूर कर सकते हैं। क्रिया योग, जिसे उन्होंने विशेष रूप से प्रभावशाली माना, आत्मा की गहराई से जुड़ने का माध्यम है। जब व्यक्ति ध्यान द्वारा भीतर की शक्ति से जुड़ता है तो वह कर्मों के प्रभाव से ऊपर उठने लगता है और ईश्वर की सहायता से अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। साथ ही सच्ची प्रार्थना, जो हृदय की गहराई से निकलती है, भाग्य परिवर्तन में सहायक होती है। ईश्वर से की गई सच्ची प्रार्थना व्यक्ति को वो शक्ति प्रदान करती है जिससे वह कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कर पाता है और समाधान पा लेता है। योगानंद जी सेवा को भी एक प्रमुख साधन मानते थे। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करते हैं तो हमारे भीतर करुणा, विनम्रता और सहिष्णुता जैसे गुण विकसित होते हैं जो हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं। शुद्ध आत्मा से निकले कर्म शुद्ध फल लाते हैं और यही भाग्य को बदलने की प्रक्रिया का आरंभ होता है। इसके अतिरिक्त सत्संग यानी अच्छे और आध्यात्मिक विचारों वाले लोगों का संग भी हमारी सोच को बदलता है, जो धीरे धीरे हमारे कर्मों और फिर हमारे भाग्य को प्रभावित करता है। इस प्रकार भाग्य बदलना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक जागरूक और सतत प्रक्रिया है जिसमें विचार, साधना, सेवा और ईश्वर से संबंध मिलकर जीवन को नए रूप में ढालते हैं। क्या सब कुछ पूर्व निर्धारित है? ये सवाल बहुत गहरे और जटिल है और स्वामी परमहंस योगानंद ने इस पर अपनी शिक्षाओं में महत्वपूर्ण दृष्टिकोण दिया है। उनके अनुसार कुछ घटनाएं और परिस्थितियां पूर्व निर्धारित होती हैं, लेकिन ये केवल हमारे कर्मों का परिणाम होती हैं, न कि ईश्वर की एक स्थिर योजना। भाग्य, जो कि हमारे कर्मों का परिणाम होता है, निश्चित रूप से हमारे पिछले जन्मों और इस जन्म के कर्मों पर आधारित होता है। स्वामी योगानंद ने इसे प्रारब्ध कर्म कहा है, जो हमें किसी विशेष जन्म में मिलने वाली परिस्थितियों, स्वास्थ्य, परिवार और जीवन की घटनाओं को निर्धारित करता है। इसका मतलब है कि हम कुछ घटनाओं को टाल नहीं सकते, क्योंकि वे हमारे संचित कर्मों का परिणाम होती हैं। हालांकि ये पूर्व निर्धारण हमारे पूरे जीवन को नियंत्रित नहीं करता। योगानंद जी ने कहा कि मनुष्य के पास मुक्त इच्छा, फ्री विल है, यानी वह अपने वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकता है। हम अपने विचारों, कर्मों और कार्यों से अपनी स्थिति को बदल सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के पास आत्म सुधार और आत्म निर्णय की शक्ति है। हमारी प्रतिक्रिया, दृष्टिकोण और हमारे वर्तमान कर्म भाग्य के मार्ग को बदलने में सक्षम हैं। अगर सब कुछ पूर्व निर्धारित होता तो आत्मा उत्थान, ध्यान और साधना का कोई अर्थ नहीं होता। स्वामी योगानंद का कहना था कि हमें ये समझना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसी शक्ति है जो हमारे भाग्य को बदलने में सक्षम है। ध्यान, योग, सकारात्मक सोच और भगवान के साथ हमारा संबंध हमें आत्मनिर्भर बना सकते हैं और हमें कर्मों के बंधनों से मुक्ति दिला सकते हैं।
हालांकि हमारी कुछ शर्तें और प्रारब्ध कर्म हमें प्रभावित करते हैं, लेकिन सही दृष्टिकोण और प्रयास से हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। इसलिए योगानंद जी के अनुसार सब कुछ पूर्व निर्धारित नहीं है। हम अपने कर्मों, सोच और आध्यात्मिक साधना से अपने भाग्य को नया आकार दे सकते हैं। कुछ घटनाएं निश्चित हो सकती हैं, लेकिन अंततः हम अपने प्रयासों से अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। स्वामी परमहंस योगानंद ने सिखाया कि भाग्य और कर्म का नियम सत्य है, लेकिन मनुष्य के पास उसे बदलने की शक्ति है। यदि हम अपने कर्मों और विचारों को बदलते हैं तो भविष्य बदल सकता है। ध्यान, योग, प्रार्थना और सेवा से नकारात्मक भाग्य को मिटाया जा सकता है। जो व्यक्ति आत्म नियंत्रण और सही दृष्टिकोण अपनाता है, वह अपने जीवन की परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सकता है।